संस्था इनकी अगर हमारे नेताओं पे गलत इल्जाम लगाए तो उसमें हमारी क्या कमी है? आप बताइए, जिग्नेश मेवाणी ने खाली एक ट्वीट करा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको हिमाचल में अरेस्ट करवाया, किसके इशारे पे करवाया? भारतीय जनता पार्टी इशारे पे करवाया ना। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए। जो राजनीतिक मामले दर्ज किए जाते हैं उनको लेकर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ गंभीर अपराधों की भी बात कर रहे हैं। कहीं पर रेप, बलात्कार के आरोप हैं, कहीं पर हत्या के आरोप हैं, कहीं पर लूट के आरोप हैं। इस तरह के जब आरोप पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर विचारणीय प्रश्न हो जाता है, सोचने वाली स्थिति बनती है। कैप्टन आई सिंह। ठीक है, कैप्टन आई प्रवक्ता हो चाहे वो आम आदमी के हो जी, इन्होंने मोरबी के ऊपर कहा, बिल्कुल मोरबी की जो घटना थी वो दुर्घटना कहेंगे, उसमें किसी का दोष इसलिए नहीं दे सकते हैं। आपने कितने लोगों को अरेस्ट करा ये बताइए ना, कितने लोगों को फिर भी आप देखिए, आपने वहाँ के कर्मचारियों को अंदर करने की कोशिश कर रहे हो। आपके नेता कहाँ है जिन्होंने छूट दे रखी थी, जिन्होंने पुल की इजाजत दी थी कि सुन लेते हैं, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए कैप्टन आई का। दीपचंद जवाब सुन लीजिए, दीपचंद जवाब सुन लीजिए। दीपचंद जी, आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, आप थोड़ा धैर्य रखें। सुन लेते हैं। बिल्कुल, मोरबी में जो घटना घटी हमने उसको घटना मानते हुए तुरंत वहां पर एक्शन लिया कि हमारे मुख्यमंत्री पटेल साहब उसी नाइट को जो है ना मोरबी पहुंच गए थे और उन्होंने तब तक कैंप किया था जब तक वहां की स्थिति को अच्छी तरह से साधारण नहीं होने दिया, और जो दोषी थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी, उनको जेल में डाला। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी वहां के जो सिटिंग विधायक थे उनकी हमने मानी और उनको हमने टिकट नहीं दिया है, इस बार उनको हमने टिकट नहीं दिया है। तो हम अपनी जिम्मेवारी, अगर जरा भी कहीं कोई गलती हो या ना हो, मगर जिम्मेवारी को समझते हुए उसको हम दूर करते हैं। कैप्टन आई सिंह, 3 वाकये आपको याद दिला देते हैं। पहला उत्तराखंड का है, जहां पर एक लड़की की हत्या की गई थी। वहां पर किस तरह की स्थिति है ये आया सामने कि एक वीवीआईपी भी उसमें शामिल है। किस तरह से लड़कियों को जबरदस्ती सौंपने की कोशिश की जाती थी, उन पे दबाव डाला जाता था। कितनी गिरफ्तारियां हो गई अब तक? दूसरी चीज, दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश का हम पूछना चाहेंगे। टेनी साहब का जो बेटे थे उनको लेकर क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके जब इस्तीफे की बात चली थी? रविंद्र जी, आपने पूछा, बिल्कुल हम इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से देंगे और बड़ा जिम्मेवारी से जवाब देंगे। आपने उत्तराखंड का कहा है, उत्तराखंड में आपने देखा होगा तुरंत वहां एफआईआर दर्ज हुई और जो दोषी थे वो आज जेल में है, कोई दोषी वहां बचा नहीं है, पहली बात। इसी तरह से नहीं, उसमें एक वीवीआईपी को उसको वीवीआईपी के पास भेजे जाने की बात थी, वो तो नाम ही गायब हो गया। कर रहे थे अंकिता के मर्डर में, बीजेपी का नेता का बेटा था, इसलिए सुन लेते हैं, जवाब दे रहे हैं वो, जवाब दे रहे हैं दीपचंद जी, जवाब दे रहे हैं वो। कम से कम उन्हें अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए, वो आपकी हर बात के जवाब दे रहे हैं। दीपचंद जी, इस तरह से डिबेट में बोलोगे उसकी मर्यादा खराब होती है। आप बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं। तो रविंद्र जी, बिल्कुल वहाँ जो भी नाम थे उनको लिया गया है, उसके बाद भी उसमें जांच चल रही है। आप सोचे जांच बंद नहीं हुई अभी, अगर